अगर नहीं डटे तो पैगंबर की सुन्नत और सीरत के लिए नहीं डटे, लड़ते रहे सारी जिंदगी उस तकलीद के लिए जिस तकलीद ने अल्लाह और उसके रसूल से बागी किया है। भाजी कुरान दी आयत पढ़ के जो तुसी तर्जमा पढ़ो तो नाल ही तुहानू आवाज आवे ते एडी वड्डी दस्तारे फजीलत हो के कुरान दा तर्जमा ना पढ़ियो गुमराह हो जाओगे। तो मेरे नबी ने या अय्युहन नास क्यों सुनाया सी सानू? अगर ये उलमा का काम था, अहले इल्म का काम था, आम बंदे का काम ही नहीं था, अल्लाह क्यों कह रहे या अय्युहन नास उबुदू या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम? तेरे रब ने इंसान को बुलाया क्यों था? वो तो आमी है, वो नहीं जानता। सर जी बड़ियां सीधियां सीधियां ते सादियां सादियां गल्लां सी। देहात चू पानी लाउंदा उठ के ते ऊठ चराउंदा आण के मेरे सोहणिया कोल बहिंदा सी। आप दो मसले दसदे सी, नाल लै जांदा सी, पल्ले बंदा सी। ए नहीं सी कहंदा चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, अभी अमल नहीं किया होता था। महबूब कहते थे जिन्हें जन्नती वेखना वेख लो, तो डिग देने ते गर्दन दा मणका टुटदा ते ओ जन्नत। वो इन्ना ते यकीन करो, मैं मापियां दी खातर सोने नू छड्ड बैठा। अल्लाह की कसम मैंने अपने ददियाल के लिए महबूब को नहीं छोड़ा और अल्लाह से इस्तिकामत मांगता हूं। फखर नहीं, रिया नहीं, दिखावा नहीं, अपने ननियाल के लिए मैंने अपने मुर्शिद को नहीं छोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे यार शिया बेली थे, मैंने उनकी खातर नबी की बीवियों से या नबी के असहाब से बेवफाई का जुमला बोलना तो बड़ी दूर है, कभी दिमाग में आने भी नहीं। क्यों? इन्हां नाल वफाए यही अगे सरदार ने ते यही चौधरी ने, यही शाफे माशर ने ते यही साकी कौसर ने, इन्हीं ने जन्नत खुलवानी है। तो मैं गैर के ऐसे तरले मिन्नते ते एवें ही उठे बह के खाबे कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी मसलक है आपको मुबारक हो, बेशक लिखो, लेकिन अल्लाह के लिए अल्लाह और उसके रसूल से बेवफाई ना करना। और लोग तो झूठ ऐसा बना बना के कमाल की, जनाब ये देखो, जनाब वो देखो, जनाब ये इंग्लिश में बात कर रहा है, वो उर्दू में बात कर रहा है, वो जनाब प्योर अरबी पढ़ रहा है, वो जनाब हवाले दे रहा है, वो अहादीस पेश कर रहा है, वो ये कभी पता ही नहीं कि डंडी कितने तरीके से मारता है, पता ही। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं एतबार न करता तो क्या करता, मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी आजमाइश जिससे इस वक्त इंसानियत गुजर रही है वो दजल, फरेब और झूठ की आजमाइश है। हर बंदा कोशिश करता है कि जो भी अपने लिए ढूंढे वो खालिस ले। ये अल्लाह ने इंसान की फितरत रखी कि ये खुलूस मांगता है, खालिस चीज़ तलाश करता है। अल्लाह ने इंसान के लिए इस कायनात में जो भी बनाया है वो बिल्कुल खालिस है, और बदले में भी अल्लाह ने खालिस ही मांगा है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। इसका एक माना तो ये है कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस लेके आना, मगर इसके पीछे जो माना छुपा हुआ है वो ये है कि तुम्हारे रब की तुम्हारे साथ डीलिंग बड़ी प्योर है और खालिस है। अल्लाह ने बूटे के ऊपर जो मरच लगाई है उस मरच को दुनिया की किसी भी लैब में चेक करवा लो, वो प्योर निकलेगी, खालिस निकलेगी।
आम का दरख्त बैकवर्ड इलाके में है, उसका आम ले लो, उसमें मिलावट नहीं होगी। किसी भी जगह से केला मंगवा लो, रब ने जो बनाया है लाजवाब बनाया है। गाय और भैंस के थनों तलक दूध अल्लाह ने खालिस दिया है। जहां से बंदे का अमल शुरू होता है वहां जाके दजल, फरेब, झूठ, जाहिर में कुछ बातन में कुछ, जब तक सफेद है, झाग है, बंदे को यही महसूस होता है कि दूध प्योर है और खालिस है। हालांकि हमने वो दूध भी बनते देखे हैं कि जिनमें एक कतरा के बराबर भी असल दूध है ही नहीं। मेरी कौम वो केचप खा रही है कि जिसमें सब कुछ है टमाटो केचप में, मगर टमाटर नहीं। जिस तरह की कौम की ग़िज़ा होती है फिर वैसे रवैये बन जाते हैं। खिंजीर के गोश्त से क्यों रोका गया? बेशुमार असबाब मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने और फुक़हा ने लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक मोटा और वाज़े समझ आने वाला कि उस जानवर के अंदर बेगैरती का अंसर पाया जाता है। अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करते, इसलिए उससे रोका। और भी बड़े सारे असबाब। हम सारी कौम ब्रेलर खा रहे हैं, उसके असरात हमारे अंदर हैं। जब हम देसी खाते थे तो हमारे अंदर जुर्रत, हमीयत और गैरत थी। मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपनी मिसाल जानता हूं। हमारे घर में कोई मेहमान आता, मुर्गियां अपनी थी तो मुर्गियां पहले समझ जाती, हम उनकी तरफ थोड़ा सा भी प्यार से आह आह आ करके बुलाते तो वो तवज्जो नहीं देती कि आज इनका बुलावा ठीक नहीं, आज इनका मकसद दाने देना नहीं, कुछ और। दाने भी डाल देते तो फिर भी नहीं। फिर माशाल्लाह हम 5 भाई, 4 बहनें, चारों तरफ से घेरा डाल के पकड़ने की कोशिश करते। कभी इस दरख्त पे, कभी उस दीवार पे, कभी घर के पीछे, कभी फसलों में पकड़ी जाती, मगर बड़ी मुश्किल, अपना आप दिखा के फिर। और आज जैसी हम खुराक खा रहे हैं और हमें दी जा रही है और हम मुतमइन हो गए हैं। असल बात है, मेरा आज मौजू है कि हम गलत पे मुतमइन क्यों हैं, एतबार क्यों कर बैठे। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, पूरी दुनिया झूठ पे आ गई, 2 नंबरी पे आ गई या करप्शन पे आ गई। उससे हमारी दुनिया भी मुतासर है, दीन भी मुतासर है, हमारी ये जिंदगी और हयात भी मुतासर हो रही है। और दज्जाल का सुना था आना है, बड़े सारे उलमा ने कहा आ चुका है, और यकीन करिए जिस दिन आ गया सबसे ज्यादा चैनल्स के ऊपर उसी की इजारादारी होनी। जब झूठ सलीका पकड़ ले और हक की जगह ले ले और सच की जगह ले ले और बंदा मुतमईन हो जाए, क्या बने? हमें प्रोटीन चाहिए। ये लफ्ज प्रोटीन फॉर्म आपने सुने होंगे। मैं गैर मुसलमानों के साथ जब बैठता था तो उनसे मैंने कहा कि आप ये सारी चीजें क्यों खा जाते हैं जो हमारी शरीयत में हराम है। उनका जवाब क्या था कि जो तुम खाते हो उसमें भी प्रोटीन होती है, इंसान को प्रोटीन चाहिए, वो कीड़े से मिल जाए, मकोड़े से मिल जाए। ये जो सोया सॉस है ना, ये मैंने रियली बनते देखा है। असर के बाद हमारे साथी जितने दुनिया के गंदे तरीन कीड़े हो सकते हैं, जिनकी हम शक्ल भी देखना मुनासिब नहीं समझते, वो उनको इकट्ठा करके पानी चूल्हे पे चढ़ा के उसमें डाल के
उनकी लेस और जो गंदगी, जो गिलाजत अंदर तैयार होती थी और वो ब्लैकिश हो जाता था, उससे चटनी बना के, सोया सॉस बना के वो अपनी चीजें खाते। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि चले ये पाकिस्तान में असली नहीं मिलता, अगर असली होता तो क्या होता। उन्हें प्रोटीन चाहिए। जिस रब ने बनाया है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जिस कंपनी ने बॉडी तैयार की होती है, इंजन बनाया होता है, उसे नहीं पता कि इसमें क्या डालना है? पता होता है। अगर मान ले तो बिस्मिल्लाह, ना माने तो फिर समझ आ जाती है। जैसे आज मैं थोड़ा लेट हुआ हूं इस तसल्ली पे कि जनाब अभी माशाल्लाह 45 मिनट टाइम है पहले खतीब का, तो मैंने काफी पहले पहुंच जाना था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो बाद में पता चला जी कि मामला कुछ और हो गया, तो जल्दी भागे। सेम ऐसा एक मामला हुआ। हमने सांगले से आगे किसी गांव जाना था, यहां से टापो टाप निकले, तेल लेने के लिए पंप पे रुके। मैंने 3 मर्तबा उस तेल डालने वाले को जो फोन पे लगा हुआ था 3 दफा कहा कि भाई पेट्रोल डालना, क्योंकि एक ही डब्बे में दोनों चीजें थी, इधर डीजल था उधर पेट्रोल। उसने कान से मोबाइल नहीं हटाया, वो ढकना खोला, ढकने के ऊपर डीजल लिखा हुआ था, क्योंकि गाड़ी पहले डीजल आई थी, बाद में पेट्रोल की गई। ये सिलसिला चलता रहा। मेरी थोड़ी तवज्जो हटी, उसने डीजल डाल दिया। जब उसने 5-7 लीटर डाल लिया ना, तो रोक के मुझे कहता है जी मौलवी साहब तुसी की क्या सी की पाउना। मैंने कहा यार पेट्रोल मैंने 3 बार बोला। कहता जी फिर काम खराब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है डीजल। मैं क्या फिर की होया? पा तू मैनू जल्दी हुण जो है। कहने लगा जी सलफ ना मारे नहीं तो इंजन गया। जिस कंपनी ने इंजन बनाया है, डालना क्या है ये तायन करने का हक भी उसी का है। मैंने नहीं देखा किसी मोटरसाइकिल वाले को कि डीजल एवरेज ज्यादा है, चले वो 2 लीटर डलवा के चलते हैं। मुझे वहां पे 3 घंटे लग गए उस पेट्रोल को निकलवा, डीजल को निकलवा। आगे लोगों ने खतीब लगाए नहीं लगाए वो जाने, उनका दर्द सर मेरे लिए तो बन गया। रहमान ने तुझे बना के जो डालने के लिए चीजें अंदर दी हैं उन्हें कहते हैं हलाल खुराक, जायज, जो तेरे लिए सही है। और जो इंसान के लिए सही नहीं थी या उसमें कोई खदशा था, खराबी हो सकती थी, रब ने उसे रोक दिया। अब हमने प्रोटीन के नाम पे माशाल्लाह मुर्गी ली। मुर्गी को क्या खिला रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन उसकी हालत यह है कि मैं अक्सर खड़े होकर देखता हूं, ऑर्डर आता है सुबह सुबह 5 मन गोश्त कर दो। वो एक मुर्गी पकड़ता है, जिसे हाथ डालता है वो ची ची करती है, बाकी मुतमैन। यूं कट लगाता है, फेंकता है, वो तड़पती रहती है, वो मुतमैन है मेरी बारी तो नहीं आई। वो अगली को हाथ डालते डालते, अच्छा दरवाजा भी खुला है, चले उड़ ले भाग ले, लेकिन गोडे गिटिया च पानी को नहीं, उड़ना किथे वे, बह नहीं सकते, खलोना तो बहुत दूर की गल। जैसी खुराक खा रहे हैं वैसा मेरा नौजवान आ रहा है। ये एक धोखा है कि वो वन व्हीलिंग कर लेता है। सच्ची बात यह है कि किसी काबिल नहीं रहे हम। हर चीज फ्रॉड पे बुनियाद आई। जो तेरे मेरे अंदर गया है वही हमारा बाहर निकल रहा है। वो गंदगी खा रही है, हम गंदगी खा रहे हैं और दुनिया को गंदगी दे रहे हैं। लेकिन मुतमन है माशाल्लाह जी, मैं कुक्कड़ दा लेग पीस खादा, मैं चेस्ट खा के आया, मैंने शवरमा खाया है। पता है जिन मुर्गियों का जैसे आ रहा है, लेकिन टेस्ट ही बड़ा जी ठीक है होएगा। मर गई हो, मुर्दा होगी, लेकिन लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नलकी। जो कौम खुराक का लिहाज नहीं रखती, वो अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल नहीं रखती,
और जिस कौम की जिस्मानी सेहत के ऊपर वो कंप्रोमाइज कर जाए फिर उसकी ईमानी हालत भी डामाडोल होती है। मैंने आज ये मौजू क्यों चुना? जामे सलफिया को ये एजाज हासिल है और अल्लाह इसे ताक क़यामत सलामत रखे, लोग एतमाद करते हैं। और यहां उड़ती हुई रेत के खंडरात में जिन बुजुर्गों ने बुनियाद रखी थी उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया था। इदारे बहुत है, लेकिन हर इदारे को वो शान मिले जो जामिया सलफिया को रब ने दी है जरूरी नहीं है। ये उस खुलूस का नतीजा है जिस खुलूस की ताने बाने जाके वो फारान की चोटी से मिलते हैं कि मेरे महबूब को रब ने कहा कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर, और महबूब ने फरान की चोटी पे चढ़ के नारा तकबीर नहीं लगाया। आप कहते नारा तकबीर, और माशाल्लाह जितने सामेईन आए थे क्या कहते? डर गए। अल्लाह अकबर कहते, दीन का हक अदा हो जाता। बल्ले बल्ले। मक्के से जिद्दे जाते, जिद्दे से शाम और उस तरफ से आने वाले जितने गुलाब के फूल थे मंगवाए जाते, महबूब पे पत्तियां फेंकी जाती, कंधों पे उठा लिया जाता। क्या बात है! आपने जो जुमला बोला था पूरे खुलूस से, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। अरबो अजम के अंदर काफले जाते थे, मक्का वाले लेके जाते थे। ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ। गर्मियों में कौन सा सामान? मैं एक जगह गया, शदीद गर्मी थी, मोटे मोटे कपड़े बनाउंडे। मैं क्या की कर दे? कहते जी सर्दियां की तैयारी कर रहे। मैं क्या गर्मियां च कहते हैं, और जब सर्दियों में जाएं तो गर्मियों के कपड़े तैयार हो रहे हैं। उन्हें पता था कि किस तरफ बर्फबारी है, किस तरफ कारवान गर्मियों में ले जाना है, कहां सर्दियों में लेके जाना है। ये सारा इल्म रखते थे। वहां मेरे महबूब ने कहा था अरबो अजम सारी दौलत तुम्हारी है, सरदारी तुम्हारी है, चौधरी तुम बनोगे। लेकिन ये 360 जाली हैं, 2 नंबर है, धोखा है, फराड है, करप्शन है, दजल है। ये सही नहीं है, ये घर इनका नहीं है, कब्जा इन्होंने किया हुआ है। असल में ये घर अल्लाह का। पाजी 100 बंदा भी इकट्ठा होके आ जाए इत्थे, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਸਲਫੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई दुकान है जिदी भी है, या तुसी 100 बंदा अंदर उठ के कहो जी ये बिल्कुल साड़ी है, और आपने उस पर जितने मर्जी वर्क बनवा रखे हों, हकीकी जिसकी वो है, जो उसका मालिक है, वो चैलेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, ये मेरे पास प्रूफ है, ये मेरे कागजात है, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरा कालनामा है। वो घर अल्लाह का है, कब्जा 360 ने किया है, और उनका तारुफ करवाने वालों ने झूठ इतने सलीके से बोला है कि जो भी मक्के में आता है क्या करता है? इज्जत लेनी है तो उज्जा से मिलो, उज्जा से मिलो। मवद्दत, कोई प्यार का मसला है, लड़ाई हो गई है, 2 नफर आपस में लड़े हुए हैं, मियां बीवी की जंग है, वद से मिल लो। शेर नु सवा शेर करना, सुवा से मिलना। कोई मदद शदद मांगनी है तो गौस यगूस मौजूद है। किसी को दूर करना है, कटवाना है तो आंख मौजूद है, यऊक। और अगर फिजाओं में बुलंदियों पे जाना है तो नसर मौजूद है। किसी को पाना है तो नाइला मौजूद है। नाम तो अभी और भी भाजी पता जो होवे, यूनिफॉर्म लेनी है तो फलाने सेंटर पे चले जो लभ जाएगी। तो लोगों को बता रखा था कि बारिश बरसानी है तो उससे राबता करो, औलाद लेनी है तो इससे राबता करो, इज्जत लेनी है उज्जत से मिल लो,
सबसे बड़े इलाह हुबल से मिल लो। किसी के काम में लात मारनी है तो लात से मिल लो। कोई रूठे हुए को मनवाना है तो मनात से मिल लो। ये सारा कुछ था, लेकिन जिसका घर था उससे कोई नहीं मिलवाता। आने वाले एतबार कर लेते थे, भाई इतने बड़े ताजिर हैं, कारोबार में हैं, माशाल्लाह नाम है, चौधरी हैं, अबुल हकम है, वो अबुल लहब है, ये हाशमी है, वो मुत्तलबी है, ये कुरैशी है, ये इसके निगरान है, मुतवल्ली हैं, ये हाजियों को सत्तू पिलाते हैं। वो आले हाशम जो है वो शरीर गोश्त बना के, शोरबा बना के, रोटियां भिगो के हाजियों की खिदमत करती है। यार जेड़ियां गल्लां कर दे वो भी तो सच्चियां ही होनी। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मगर उस झूठ में जब सच बोला गया तो सब ने गालियां दी हैं, मेरे महबूब को किसी ने दाद नहीं दी, नारा तकबीर नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा सदके अब्दुल्ला दे पुत्र तू, किसी ने ये नहीं कहा ना मानता रसूल अल्लाह, ये नहीं बोला। जो मन में आया वो बोला गया। सबसे पहला जुमला जो बोला गया सच के खिलाफ वो यही था, तब्बन लका सायर अल यौम, अज दा दिन तेरे ते ना चढ़दा ते चंगा। एक केड़े टाइम एक उंगली चुक के एक इलाह दी गल करन दिया, 350 बुजुर्गां नूं 360 नूं थले करते। आप फरान की चोटी पे चढ़ गए, वहां से बैतुल्ला नीचे पड़ता है, कुरान मजीद नीचे पढ़ाओ, कोई ऊपर खड़ा हो जाए तो परेशानी तो होती है ना। हमारा प्यार है, एतबार है, मोहब्बत है। कोई बड़े बुजुर्ग उनको हम जो है वो नीचे करते कदमों के बराबर, तो दुख तो होता है। यहां अबू लहब बोला था और पूरी कौम ने साथ दिया था। मंडियों में निकला, बाजारों में निकला, एक एक जगह गया, हज के इकट्ठ में गया और लोगों को क्या कहता है, कज़्ज़ाब है। और लोग मान रहे हैं अच्छा क्या करता है, एवें गल्लां घड़ी रखते। दूसरा मजनून है, पागल है, दीवाना है, माज़अल्लाह यावा कोई बहुत करता है। कुरान तो बाद में उतरा ना, नून वल कलम व मा यस्तुरून, ये 16 आयतें जवाब में उतरी, लेकिन पहले तो कौम एतबार करके बैठी थी। रिवायत ज़ईफ सही या उसकी बेस ना भी मिले, जब मशहूर हो जाए ना, ए कब्रिस्तान को नहीं लंघना, इत्थे छलेडा रहिंदा। आपको तो शुक्र करें अल्लाह का कोई ऐसा मसला नहीं बना। हम जब यहाँ रहते हुए फुटबॉल खेलने जौहर टाउन में कुछ भी नहीं था, जाते थे, बड़ियां कहानियां मशहूर सी, इत्थे कब्रिस्तान को ला जे, उधर आओ जे, और स्कूल दे परले पासे साडे जामिया दे फैसल हाल दे पीछे जिन रहिंदे ने। जो मशहूर हो जाता है ना बंदा, फिर उस पर एतबार करने लग जाता है। वो अम्मा जिसके बारे में लिखा है कि सनद ज़ईफ है, साबित नहीं है, वो जो सर पे गठड़ी उठा के जा रही थी, लेकिन फिजा तो बन गई थी ना, वो कौम पे एतबार कर बैठी थी कि जादूगर जे मैं उन्हें वेख लिया तो उन्हें मेरा दिल लै लेना। और वो जो हकीम कानू के अंदर माशाल्लाह भाजी टिश्यू नहीं लिया जाता, पता नहीं कितनी सारी रूई किवें पा के लाया, गल नहीं सुन। मैं एतबार न करता तो क्या करता। हजरात, ये दजल तब से चला हुआ, ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी चला। घर में सकी बीवी ने बच्चे की ब्रेन वॉशिंग करी, क्या बोली थी पता जे की क्या, कहंदी पुत्र अब्बा तेरा आजकल किल बड़े ठोकदा, खैर आ थोड़ा थोड़ा पड़िया ना, आरी फड़ी है लकड़ा वढ़दा, कहंदा की अक्सर माओं की आदत होती है, अगर माएं सुन रही हैं तो महसूस ना करें, और अगर कर लें तो बड़ा अच्छा। कसम खादी है कि औलाद नो ये दसना ही नहीं कि तुहाडा अब्बा मेरे लिए आइडियल है तो पूरी दुनिया तो चंगा है। पाकिस्तान में मेरे जो सबसे बड़े आइडियल है ना, मैंने उनसे एक दफा पूछा परेशान क्यों रहिंदे, कहंदे परेशान ना रवां कि पूरी औलाद चो एक भी बच्चा मेरी लाइन ते नहीं आया।
तुसी कित्थों सहरावां चों उठ के आण के ते पढ़ गए ते अगे निकल गए ते फिर तुहानूं वेखण तो बाद जदों अपने बच्चे वेखीदे ने ते परेशानी नहीं हुंदी। मैं कहा जी की होया, क्यों नहीं आए तुहाडी लैन ते? कहंदे बच्चियां दी अम्मा ने ना, बच्चियां दी अम्मा ने कभी भी उनकी नजरों में हमें आइडियल बनाया ही नहीं, बस हमारी कमी और खामियां दसियां, जुल्म करदा जे, ज्यादती करदा जे, एवें जे, फलां जे। हुण मां नाल 24 घंटे रोटी परोठे तो नहीं देने। और मां क्या कह रही है, खबरदार, जिथे प्यो बहिंदा जे उत्थे बैठे वो जो कवे मैनू पहले दसना। अब्बा की करन दिया? आखे अम्मी वो ना कोई बेड़ी बनाउण दिया, कश्ती। अच्छा, पता कर कहता क्या है? कौम को नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हो लोगों, रब नाराज हो गया तुमसे, अल्लाह का तूफान आने वाला है, मैंने 950 साल तुम्हें बुलाया है। 3-4 रिवायतें हैं, सबसे थोड़े जिसने लिखे उसने कहा कि सिर्फ 12 के बंदे मुसलमान हुए 950 साल। तुसी तो कोई 4 जी बैठे हो ना, मौलवी किते जावे तो मसीते 2:17 ना होण तो तकरीर करन नूं दिल नहीं करदा। 950 साल। रब्बि इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। बाज ने लिखा कि 100 या 150 के करीब, चले मान ले जी जितने थे। सगी घर की बीवी बिस्तरे पैगंबरी पे लेटी हुई 950 साल के बाद में गैरों पे एतबार करती रही है, हक पे एतबार नहीं की। और अम्मा क्या कहती है? सलीका देखना, मामा कोल सलीके भी बड़े कहंदे पुत ये केड़ा कोई जद्दी पुश्ती लोहार तरखान है, ये जेड़े फट्टे जोड़ के कहंदा ना पानी दे 2 थपेड़े वजे ते इन्हां ने खिलर जाना। मेरी मन, मैं तेनू गुर दसनी है, भला तेरे बारे च मैं कदी माड़ी सोच सकनी? तू ना पहाड़ ते चढ़ी, पहाड़ भी कदी रुड़े, पहाड़ पे चढ़ जाना। बेटे ने किसका एतबार किया? अम्मा का। वो एतबार ना करता तो क्या करता? वो झूठ बोल रही थी बड़े सलीके से, वो ममता दिखा रही थी, एतबार करके पहाड़ पे चढ़ गया। फैसला ऊपर वाले ने करना। सर जी करोड़ा मसलक बना लो, 4200 तो इस वेले दुनिया च है ना, होर भी क्यों बनाने जे बना लो। मरण वेले समझ आ जानी है कि रब ने मसलक तो कभी पूछे ही नहीं ते पूछना भी नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वो तेरे रब की रस्सी जिसको पकड़ना था वही को छुड़वाया गया, किसी और जगह जोड़ा गया, जहां से पावर मिलनी थी हटा दिया गया। जितने आपके सोलर पैनल छतों पे लगे हुए हैं, मुंह किधर हुंदा? जिधर सूरज दा रूप। और अगर कोई सियाना है कह छड्डो यार एवें कोई पागल आ गया, एदा मुंह दूजे पासे कर। इतने सियाने लोग हैं। हुण तो पता नहीं जो डिशां दा दौर सी, उदों मैं एक छत ते चढ़िया तो 4 डिशां लगियां। मैं घर वाले नूं पूछया कि ये की है? कहंदा भाजी इधरों जिन्ने चैनल चलते हैं एदा मैं डिकोडर दा मुंह उधर कीता, जिन्ने चैनल इधरों आउंदे ने वो इधर वाले, मैं सारे पासों चैनल चुकना। अच्छा, फिर मुझे वो याद आया दौर कि जब टीवी के ऊपर शांशां आती थी तो एक थल्ले खलो के कहंदा सी टांगा मोड़, बांस सीधा कर, थोड़ा और, थोड़ा और। जब तक तस्वीर वाजे नहीं आती थी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे लटका हुआ कमेंट्री कर रहा होता था। अरे तेरी जिंदगी गुजर गई, तुझे मदीने से कभी आवाज नहीं आई कि तेरा अभी किबला दुरुस्त नहीं? कभी जमीर ने आवाज नहीं? इसी बात पे लड़ता रहेगा, इसी बात पे लड़ेगा। जिवें रिमोट ते 2 भरा लड़न डे हुंदे सी कदी, हुण तो खैर दौर ही चला गया ना। हुण ते अब्बे दे मोबाइल ते एक नूं वखरा लैके दित्ता, माशाअल्लाह 50 दफा काल मारी दी कट्टी जांदी। अंदाजा हो जाता है कि प्यो दे हत्थ गल नहीं रही। मोबाइल नवीं पौध कोल, पहले उन्हें कट्टी जाना, जिदों उन्हें वेखना भी मैनूं खेडण नहीं दिंदा, फिर एक दफा सुन लेना जी अंतल तोन, वो प्यो कित्थे ओहदे नाल गल कराओ, घर नहीं है।
सौखा रहा नहीं। अरे 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए, सर्विस ना रहे, खंबे से राबता ना रहे और सिग्नल ना उठाए, तेरे मेरे को परेशानी होने लगे, बंदा रहमान का हो फिरकू में बटके, कब से रब से कटा हुआ है, पता ही नहीं है कब मिला था कब नहीं, फिक्र ही को नहीं। चैनल का नाम है मोहम्मदी। क्यों भाई? जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने जैनवन फ्रेंचाइज से राबता रखना है, कोई और नहीं। ला इलाहा जनाब पढ़ा है आपने, कूलू ला इलाहा, पैगंबर ने फरहान की चोटी पे कहा था, लिया है लेने वालों ने। बदनसीब छोड़ गए थे, नसीब वाले दूर से आके ले गए। मुझे ना दुनिया में वैसे तो हुजूर को सफेद रंग पसंद था, मैनू वैसे काला बहुत पसंद था, और सिर्फ बिलाल की वजह से रदी अल्लाह ताला। हर जुमेरात जुमा अल्लाह मौका देता था, हम मदीने से भाग आते, मक्के आते, बड़े सारे काम करते, उन्हां चों एक काम ना बैतुल्ला नाल बह के मैं गल्लां भी करदा हुंदा सा, ते उहनूं कहंदा सा तेरे ते इन्हां ने सऊदियां ने जिड्डा महंगा गिलाफ चाढ़िया ना, पता नहीं 17 मिलियन रियाल के किन्ने उदों सुनीदा सी, इन्ना खर्चा ते इन्ना रेशम ते इन्ना सोना। मैं क्या सोहणिया तेरे ते जिद्दां दा गिलाफ हुजूर चाड़ गए ना, उदां दा बाद च किसे नहीं चाड़िया, वो काले रंग दा बिलाल। और ये बात नसीबे की है, बिलाल का फिरका कौन सा था, ग्रोह कौन सा था, जमात कौन सी थी? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह को लेके सुनते तो हो अंगारों पे लेट गया। ते भाजी अपने इत्थे कोई कलमे ते तौहीद दी गल कर लवे, होवे दरबार दे मुढ़, तो जावे किथे? की ख्याल? मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। हम दोनों उतरे, मैं पहली दफा लाहौर सादकाबाद वाली बस न्यू खान पे बैठ के उतरा, आगे लिखा हुआ था दाता की नगरी, लाहौर नहीं लिखा हुआ, वो जो प्लेट लगी होती है ना दाता की नगरी। हम दोनों उतरे, मेरे साथ की सीट वाला भी मैं भी गए अंदर। सबसे पहले नमाज पढ़ी फजर की नमाज, और हमने दोनों ने सना पढ़ी, उसने भी मैंने भी। और सना में क्या पढ़ा? मैं अकेला नहीं पढ़ रहा, आप सभी पढ़ते हैं, हर मसलक पढ़ता है, चंगा माड़ा जिद्दां दा हुंदा पढ़दा जरूर है, तालीम अब्बू की है। क्या है? सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। ये इख्तिलाफी मसला है, तो मुझे अभी उठ के जहां से मर्जी एक हाथ दिखा दे, उंगली दिखा दे, गलत हूं मेरा दिल आपका हुआ, ले जाइए। अगर गलत नहीं है तो सोचना जरूर। कह रहा है सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, फरिश्तों को हुक्म है लिख लो। क्या कहा इसने? अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, शरीके से पास, सब देन तेरी, अता तेरी, तारीफ भी तेरी। व तबारक अस्मुक, दुनिया में कोई मुश्किल पड़ी तो नाम तेरा लूंगा, किसी और को आवाज नहीं दूंगा। ये सबक जे मैं तुहानू आके पढ़ाया है, तो तामी एक उंगली चुक दो। हर गली च अपना ट्यूटर, अपना उस्ताद, अपना फुफड़, अपना ताया, अपना चाचा, अपनी फुफो, अपनी खाला, इदा ही पढ़े हैं वड्डे ते। आ छोटियां नूं तो हुण चलो माशाअल्लाह ऑनलाइन हो गए, साडी ते लाइन उत्थे ही हुंदी सी, जेड़ा कोई 2 जमातां पढ़िया सबने इत्तेफाक से सुबहानकल्लाह पढ़ाया, व बिहम्दी का पढ़ाया, व तबारक कसमु का पढ़ाया, व तआला जद्दू का पढ़ाया, व ला इलाहा गैरुक पढ़ाया। ये था वो सबक जो मदीने से चला था, मगर मेरे मोहल्ले ने, सोसाइटी ने, मुआशरे ने सबक जिन्हें पढ़ाया सी ना, वो बेचारा अगे बह के सुनने वाला सी, ते ओदे खिलाफ जिन्हें पढ़ाया, ओदी माशाअल्लाह मैं जुत्ती वेखी तो बड़ी सोहनी, धोती वेखी तो लाचा, कुर्ता वेख्या तो बहुत चिट्टा लम्मा, दांत देखे तो माशाअल्लाह पान, जुल्फे देखी तो बाकमाल, कैप देखी
तो माशाल्लाह दिल में ख्याल आया कि काश मुझे भी कहीं से मिल जाए। हाथ में घड़ी देखी तो रशक आया, मिंबर को देखा, मैं कहा यार कभी ऐसे भी ऐसे खलोवांगे। यानी इतनी शौकत, शान, वजाहत, इज्जत, आबरू, वकार, लोग हाथ चूम रहे हैं। और वो खड़े होके जो नमाज में मेरे माँ बाप ने पढ़ाया था, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कि अल्लाह ने सबकी सुन ली है, ये भी तो सारे ही पढ़ दे। समी अल्लाह, जिसने भी रब को सुनाई रब सुन लेता है, जिसने भी रब की तारीफ की रब सुनता है, बल्कि सुन लिया। समी अल्लाह ये माजीदा है कि मुजारिदा सीगा? माजीदा ना, तो फेल माजी, अल्लाह ने सुन लिया है, ये कम हो गया है, ये कम हो गया है, हो चुके हैं, सुने जा चुके हैं। ईशा की नमाज पढ़ी, अम्मी अब्बू का सबक, कौम का सबक, इज्तिमाई सबक, वातसिमू बिहब्लिल्लाह का सबक, सारे मसलकों का सबक, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो माशाअल्लाह उत्थे ही कॉन्फ्रेंस ते दरस ते मौलवी साहब उच्ची कुर्सी ते उत्थे बह के कहंदा है अल्लाह जेड़ा ना जी साडी सुनदा नहीं ते बुजुर्गां दी मोड़दा नहीं। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े समय से। भाई उसके पास जुब्बा है, दस्तार है, फजीलत है, अजमत है, शान है, वकार है, पोस्ट है, गद्दी है, कुर्सी है, मिंबर उसका, मेहराब उसका, मस्जिद उसकी, लोगों का एतबार उस पे है, ईदें उसकी, शबरातें उसकी, ये चंदे उसके, जनाब उशर उसके, निस्फ उशर उसके, जितने भी ज़कात के फंड है, मुआमले उसके, देके उसकी, हर चीज उसकी। मेरी खुशी और गमी उसके इशारों पे चलती थी। मैं अंदर ते ही कहता रहा कट्ठा सबक अल्लाह ने सुन लिया है ते भाव नहीं कहते नहीं, साड़ी नहीं सुनता, उन्हां दी नहीं मोड़दा, लिहाजा साड़ी उन्हां अगे तो उन्हां दी धुर दरगाह सीधी है। भाजी जे गुस्सा आंडिया जे महसूस कर रहे हो तो थोड़ा जा जरूर करो, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। किसने तोड़ा है हमें? उस मां ने बेटे को नबी से तोड़ा, रब ने नहीं देखा कि नबी की बीवी है, चलो इन्हों इस्तिस्ना दे दो। कई बंदियां नूं हुंदी है ना, जेल नहीं हुंदी, लाडले हुंदे, इस्तिस्ना हुंदा। चल यार नूह अलैहिस्सलाम पहले पहले एडे वड्डे अल्लाह दे बुजुर्ग उलुल अज़म नबी ने 950 साल हो गया बाद, चलो फिर सही। रब ने कोई बेटे को, जब नबी की नहीं मानी जाती, नबी का बेटा भी हो, रब फिर नहीं देखता, तेरे रब को तरस नहीं आता। तो जो डुबन दिया सी ना उत्थे प्योर होया सी, तो रब ने जिद्दां दी झिड़क नूह अलैहिस्सलाम नूं दित्ती है पूरे कुरान च मैनूं किसी होर नबी दे बारे लभी नहीं। पुत मरदा होवे ते प्यो उत्ते तड़पदा होवे ते रब कहे चुप, ये तेरा है ही नहीं। तो जे मजीद कोई गल कीती तो नबूवत वापस ले लैणी। सर जी तो मरिया किदा? मैं एतबार कर बैठा उस मां की ममता का जो झूठ बोल रही थी बड़े सलीके से और पैगंबर के खिलाफ कर चुकी थी बड़े तरीके से। जनाब आपने भी कभी सोचा कि आपको किसने पैगंबर के और रब के और तौहीद के खिलाफ किया हुआ है और आप इस बात पे खुश हैं कि मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं, मैं देवबंदी हूं, सोलवर्दी हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं कादरी हूं, जनाब मेरा ये मसलक है, मेरा ये मजहब है, मैं इतनी ज़कात देता हूं, मैं ये करता हूं। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई की गलती क्या थी? अब्दुल्ला का अपना नाम भी तौहीद वाला, वो नाम जो रब को सबसे ज्यादा पसंद। एक बंदा दवो पूरे इत्थे जामे सलफिया च बैठे हो जिन्हें अपने मुंडे का नाम अपने वाला रखा हुआ। ये वो अब्दुल्ला सी जिन्होंने अल्लाह नाल एडा प्यार सी, इन्हें अपने मुंडे का नाम ही अब्दुल्ला रखा। नहीं पता तो आज पता लगा लो, पढ़ लो तारीख, ये लाइब्रेरी पढ़ी है, कल विजिट कर लेना, जुमा है चलो परसों मिल लेना, आके देख लेना, पूछना उलमा से अपने अपने मसलक के कि अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। इतना तौहीद वाला, बल्ले 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 बल्ले, नारा तकबीर बनता है कि नहीं? होता आज का दौर तो नारा बनता था भाई,
एडा प्यार अल्लाह नाल, तौहीद नाल। अच्छा, वुजू मेरे महबूब के साथ करता है ते बिल्कुल उवें करदा जिवें सोहणे करदे। ते पहली सफ दा नमाजी मस्जिद नबवी, वो मस्जिद जो मेरे महबूब ने हाथों से बनाई है, वो मदीना जिसे पैगंबर ने यसरब से बदल के मदीना तो रसूल नाम रखा गया, वो मदीना जिसके बारे में मेरे महबूब ने दुआ की थी, अल्लाह तू बीमारियां कढ़ ते सारियां जोफे अल्लाह जा। वो मदीना फजर भी पढ़ता था, जोहर भी, असर भी, मगरब भी, इशा भी, क़याम, रुकू, सुजूद सारे करता था। लेकिन इथों काम कुछ और हो गया। एतबार किन पे करता था? वो मुशरिकीन मक्का पे। तुसी आओ, मैं वैसे ये नाल हां, जदों कोई हिसाब लगा ना फिर मैनू डाज करा जाए। मेरे दोस्त आप और मैं अल्लाह और उसके हुजूर को डाज करवा रहे हैं, डेली करवा रहे हैं। अब देख लो, बह जाओ इतकाफ, उठो जदों तुसी उठना ना इंशाअल्लाह। जेड़े बाहर फिरदे ने साडे तुहाडे च फर्क ही नहीं रहना। चांद रात ते ईद रात ते पता लग जाना हुंदा की जे सारी बराबर करके ना आइए। गैरा ने ही साडा लिखा है, सबसे ज्यादा मुसलमान शराब ईद उल फितर की रात और दिन पीता है। सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों में फिल्में रिलीज होती हैं तो ईद उल फितर के दिन से। हुण तो चलो कोई थोड़ी बहुत जान छुटी, सैनमा वाली घर घर सैनमा बन गया, एक एक कंबल ते एक एक मंजा सैनमा ते हर वेले। सबसे ज्यादा जुर्म की दुनिया ईद के दिन, खुशी के दिन है कौन? ये हुणे गुनाह बख्शवा के आया। पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफरत, तीजा इत्कुम मिनन नार। मैं एतबार ना करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। कभी किसी ने पता ही नहीं किया कि हर दिन रहमत है, हर दिन मगफरत है, हर दिन आग से आजादी और नजात है। लेकिन मैं लेके वंड डाल के बैठ गया, कभी सोचा ही नहीं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुआ कब से हूं, हुआ कैसे हूं, मुझे किया किसने है, मैं किसकी ममता का मारा हुआ हूं, मैं किसके झूठ और किसके दजल और फरेब से। सही कहंदे ने कि दज्जाल जदों आना ना, सब तो पहले ओदे पीछे औरतां ने लगना, ज्यादा औरतां होंदियां। ते अजकल माशाअल्लाह मर्दां औरतां च फर्क नहीं। मैं हुण एक ब्यूटी पार्लर तो राबता करके आया, वो कहंदा जी साडे कोल सब तो ज्यादा मुंडे जिहड़े ने ना जी, वो फेशियल करवाउंदे ने ते आण के ब्यूटी पार्लर। इन्नियां कुड़ियां नहीं आउंदियां जिन्ने मुंडे आउंदे। अब मर्द भी वैसे हैं। और शाह साहब कहा करते हैं, मुझे मिला उनका एक अपना अंदाज है मुकालमे का। कहंदा जी दज्जाल नूं मन्नेगा कौन? सिगरेट पीण दिया सी, शाह साहब कहंदे कि मैं उन्होंने क्या तू? कहंदा है किवें हो सकदा? काना मैं वेख के पछाण लेना और ओदे मत्थे दे उत्ते लिखिया भी होना काफिर काफरा काफर, फिर मैं किदां मन्नू? कहंदे डब्बी कड्डी बाहर, डब्बी कड्डी, आ तस्वीर बनी है उत्ते पैर ते किड्डा वड्डा माशाअल्लाह कैंसर है। कहंदा हो बड़ी है। कहंदा दी वक्की ते लिखिया सेहत लई नुकसानदेह है। वजारत सेहत भी कदी रेडियो च भी टूं टूं आउंदी सी। ये सारा कुछ वेख के जे फिर पीती जाना है ते ओनू वेख के तू नहीं मन्नेगा, इहदी की गारंटी? ये सर जी होण वाला जे, हुणे हुणे संभल जाओ और उसके लिए किताबुल्लाह से जुड़ जाओ। वगरना न मिंबर की जमानत है, न मस्जिद की जमानत है, न फिरके की जमानत है, न किसी चैनल की जमानत है, न पगड़ी की जमानत है, न दस्तारे फजीलत की जमानत है। जब तक तू अपनी असास से नहीं जुड़ेगा। अकलमंद बंदा नेरी च बहिंदा क्यों? ओनू ते और उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए कि नहीं? गुड्डी हवा थोड़ी जी चले तो मजे नाल उड़दी है। वो तो मालक नूं नहीं कहंदी हाथ छड्ड, ते जेड़ा मालक कोलों हाथ धागे तू छड़ा लवे फिर अगले पल वापस शुरू हो जाती, अगे नहीं टुरदी। तेरा कोई मालिक है वो अल्लाह है, और तेरा कोई पीछे वारिस है इल्मी, तू यतीम नहीं है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह है।
आज जुड़ किताब और सुन्नत के साथ, कर पता कौन है दज्जाल, कौन है फरेबी, कौन है धोखा देने वाला। अगर नबी की बीवी धोखा दे सकती है और रब कुरान में जिक्र कर सकते हैं, यहां एक धोखा और भी निकाल दी। इत्थे कईयां नूं वो कहंदे जी अगर नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी इदां हो सकती है तो हुजूर दी बीवी क्यों नहीं हो सकती। जो गलत थी ना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, अल्लाह ने उनका तज़किरा भी वैसा ही किया है। कुरान लगी लपटी का कायल नहीं, तोल भी पूरा, कोई झोल नहीं, कौल भी जबरदस्त। लेकिन जब नबी की बीवियों का जिक्र आया, मेरे रब ने जितने हुस्न, जितने जमाल, जितने कमाल, जितने प्रोटोकॉल, जितने एजाज, जितनी इज्जतें, जितनी नामूस हो सकती थी, 21वें पारे के आखिर में, 22वें पारे के शुरू में मेरे रब ने एक एक की इज्जत और आबरू और मुकाम और मर्तबे को इतनी रिफत दी है कि मुझे उसके सामने आसमान भी छोटे लगने लगे। लिहाजा धोखा ना खाना। वो जी नूह ते लूत दी बीवी अगर सी, आपको पता है जालिम ने क्या लिखा है? कहंदा जी हुजूर नूं जहर दित्ती सी हजरत ऐशा ते हजरत अफसा ने, ना लाया सी यहूदियां दा। ये किसी यहूदी के बच्चे के जुमले, उसकी बैकग्राउंड की समझ नहीं आती। और लोगों, इतना झूठ, इतना दजल, इतना फरेब सोशल मीडिया पे पड़ा है कि इंसान को यूं लगने लगता है कि मैं भी इंसान हूं या नहीं। लिहाजा अपने आप को संभालिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने भेजे को कभी भी कोई वायरस ना लगने लगे। कोरोना आया सी, याद है? किन्ने टिल मारे सी हुकूमत ने कि ये वायरस इथों कढ़ना है, लड़ना है। सर जी अकल पे जो वायरस डले हुए हैं इस वक्त पता ही नहीं कितने हैं। जिस बीवी ने वफाएं करके, अच्छा फिर आगे क्या कहा? कहते जी नबी नू दे दे के जहर ते दे दे के नशे ते पूरा दीन अपनियां रवायतां बना बना के घड़ घड़ के बदल छड़े। ते किदे कहण ते दिता है? दो बुढ़ियां दे कहण ते। अबू बकर सिद्दीक दी कोशिश सी एदे तू जान छुटे मैनू मिले, इन्हां दे कहण ते हजरत ऐशा ने ते हजरत उमर दे कहण ते हजरत अफसा ने। ते हुजूर नूं पता चल गया सी, आप इन्हां नूं फारग करता सी। फिर उन्होंने कह कवा के नहीं दूर जान दो, मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बड़े बड़े दस्तारे फजीलत, ऊंची ऊंची टोपियां, नए नए अंदाज, नए नए रंग, नए नए चैनल्स, बड़ी बड़ी दुनिया मसाजिद मदारिस से होती हुई घूमती फिरती आएगी और आपसे उन लोगों से वफा छीनेगी जिनके वफा के बदले में रब ने कल जन्नत देनी। उनके खिलाफ करेगी, बेहया बनाएगी, दिमाग खराब करेगी। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तरीका मैं बता देता हूं, नसीब अपना अपना। मैनू भी अल्लाह ताला ने ना जी बाकियां तरह 1.5 किलो का दिमाग दिता है। अगर इहदा वजन कराइए 3 पाउंड 1.5 किलो बनता है सारे अंदर। साइंस लिखती है नौजवान की खोपड़ी में 3 पाउंड का भेजा होता है और इसमें 1 खरब खुलिया होता है, 100 अरब। ये जो दिमाग है, शैतान नाक के रास्ते से सबसे पहला अटैक इंसान के दिमाग पे, हराम मगज पे, मेन कंट्रोल रूम पे जाके कब्जा जमाता है। अगर आपने उसका कब्जा जमने दिया ना तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि कल को क्या होगा। मैनू एक गल दस, तुहाडा घर है, पिछली गली नूं भी दरवाजा लगता है, अगली नूं भी लगता है, ते सामने वाला जिहड़ा बंदा ना ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਂਘਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, तेरी इन्नी माली इमदाद करूं, जिन्ने कमरियां चों लांघा देंगा उन्ने ही तेनू पैसे दूं, ते जेड़ा उत्थे बंदा बह के मैनू आउंदियां जांदियां वेखू ओनू भी दूं।
तो बंदा अपने बैडरूम चू रस्ता दे के तो खुश होवे, ताड़ियां मारे के बल्ले बल्ले क्या जी हुण मेरी तरक्की, मेरे घर चू गुरबत मुक जानी है, ये लांघे दा इन्हें मैनू जेड़ा ना जी इन्ना पैसा देना। जब चाइना ने हमसे रास्ता मांगा असी किड्डे खुश थे। की कहंदे ने उन्होंने जेड़ा सी पैक, समंदर तक जाना है, तुहाडे घरों लंघना है, तुम हमारी जुबान सीखोगे, हमारी तहजीब आएगी, बीच में आएगी। ते सर जी असी किड्डे मान तराण नाल, ते कुछ लोगों ने उदों भी कहा सी भी ठीक है रस्ते घरां चों दे लो, लेकिन सकाफत की यलगार ले डूबेगी, वो नंगे बदन आएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे। और मोटरवे पे कितने कुत्ते थे जो उन्होंने 500-500 में खरीद के पकाए और खाए, और हम लोगों ने बेचे और खुश हुए। साडा लूसी कुत्ता 500 दा वेच गया। सर जी ये सी पैक किसी को ना दे बैठना, दिमाग के बीच में से रास्ता किसी को मत देना, घुसने मत देना। जो बंदा रात को सोता है, शैतान ने जो चैलेंज मारा था नाक की चौकी रब उसको दे देता है, और ये सारी रात गिरे लगा के पेशाब कर करके बन बन के इनू मजीद बनदा है। अगर ये क़ियामुल लैल में उठ गया, वुजू कर लिया, नाक झाड़ लिया, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक वुजू कर लिया, फजर के लिए उठ गया, तो ये सारा दिन फ्रेश भी रहेगा, शैतान का कब्जा खत्म, रहमान का ताल्लुक जुड़ जाएगा, ये तरोताजा गुलाब की तरह। लेकिन अगर बरअक्स हुआ, अस्बह खबीसन नफ्स कसलाना, सारा दिन गंदगी का ढेर, कूड़ा बदबूदार, ये रूड़ी और गटर से भी बदतर, और सारा दिन थका मारा बुझा बुझा सा। अगर तुहाडे मेरे नाल है तो थोड़ा जिहा आप टेस्टर ला लो, जजमेंट हो जाएगी। इलैक्ट्रीशियन दे कोल मैं अक्सर वेख्या जेब च टेस्टर हुंदा है, करंट है कि नहीं, ठीक है ते भाजी जरा चेक करिया जे कि वाकई असी राती क़ियामुल लैल च उठीदा है या सिर्फ रमजान च ही इतिकाफ ते दरस दुरस सुनीदा। ये पूरे साल दी गल है। अगर यहां रह के आप सीख गए तो पहला नुस्खा दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ किसी को एंट्री नहीं देनी। कोई शक पैदा करे, शकूक पैदा करे, शुबहात पैदा करे, उन्होंने उत्थे कहे भाई चुक अपना मंजी बिस्तरा शाबाश टुरदा गोल कर, नहीं चाहिए मुझे। मैंने जिसका कलमा पढ़ा है वो इलाह है, जो आदम से वजूद दे सकता है, मुझे बाकी दिन भी देगा, औलाद नहीं है देगा। ये बैठे हैं हनीफ साहब, जरा मिलिए, मुलाकात करनी हो तो ये गुलिस्तान कॉलोनी में के बुलाक। मैं 89 में यहां आया था और 2 साल पहले तक उनसे बदस्तूर मुतालबा करता रहा कि यार ब्याह और कर लो, बच्चे नहीं है, कोई मेरे बच्चा ले लो। कहने लगे जी रब नूं नहीं पता, उन्होंने नहीं मेरा दर्द, वो देगा तो लेना है, तुहाडे दिते नहीं लेने, ठीक है भतीजे ने जो कुछ मर्जी है, तो मैं ब्याह भी और नहीं जे करना। तुहाडी चाह कितने बजे? ठीक है नहीं, उसका भी लिहाज रखना जरूरी है, हम टाइम के पाबंद होते हैं। मुझे जो कहना है मैसेज देना है वो सुन लो। जब तक बीवी इस दुनिया में जिंदा रही है मैंने उन्हें नहीं देखा उन्होंने दूसरी शादी करी हो, हालांकि जायज थी। गल सुननी सब दी जायज है, लेकिन कुरान ने की क्या है, वह इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। इसका एक माना यह भी है जितने मर्जी बड़े रूप में आए और आकर के बात सुनाए, अगर बात जिहालत की कर रहा है, रब के खिलाफ कर रहा है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ जा रहा है, तौहीद और सुन्नत से इत्तिबा के खिलाफ जा रहा है, उनको भाई तेरी और रहा साडी और रहा, चल शाबाश, जे ओ ना जावे ते आप उठ के टुर जाओ, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब यहां आया था 89 में, पाकिस्तान का कोई फिरका और गिरोह ऐसा नहीं, मुनकरीने हदीस भी आए, बड़ी बड़ी दुनिया में मिसाल दे रहा हूं, मिर्जाई भी आए, रबवे जिदू ले जाके गल सुनाउंदे सी ना, मैं कहंदे सी भाजी एक गल याद रखो, तौहीद ते सुन्नत तो हट के कोई गल करनी चाहिए, या तुसी टुर जाओ या मैं चले। इसी जामिया में मुबासे होते रहे, उलट साइड पे क्यों लेता था हिस्सा? इसलिए नहीं कि मुझे गलत को जितवाना है, इसलिए कि मैं पढ़ता था कि देखूं कि गलत के पास गुर क्या है, वो गलत होके जीत कैसे जाता है, वो झूठ बोल के एतबार कैसे पैदा करता है। मदारी कर दे एतबार पैदा कि नहीं, सपने वाला लड़ेगा।
तो फिर आप बह जाइदा लड़ेगा, फिर उस आवाज से भी लग जाइदा त्रड़ बड़े 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 त्रड़, फिर वो कहता दायरा पाओ, दायरा पा लिया, बह जाओ सज्जा पैर नहीं लाना, नहीं लाईदा क्योंकि उन्हें क्या होंदा एतबार पैदा किया होंदा, जे सज्जा पैर लाया कुछ गुम हो गया मैं जिम्मेदार नहीं जा, ते भाजी कुछ गुम नहीं जे हुंदा, इस रब दी जात ते यकीन करो, बचाउण वाला मारन वालियां नालों वड्डा जे। नहीं आने दो अपने दिमाग में कोई खलल, दज्जाल दज्जाल है, झूठा झूठा है, बातिल बातिल है, गलत गलत है, शिरक शिरक है, बिदत बिदत है। मेरी मासी लगदी जेड़ी मैनू हजूर दे खिलाफ करे, मेरा मामा लगदा है, शिरक जेड़ा मैनू रब दे खिलाफ करे। ओ भाई आपां सारे रब दे हां, आ फिरके मैं रब दी कसम चुकण दा आदी नहीं जे, लेकिन मैं कहंदा कि जे अगर इस वजह तो तुहानू कोई कबर च मसला बनया मेरे ते पा दे। गैरों को पड़ा है। मैं भी दूसरी क्लास में था, मेरा मकाला यहूदियत पे था, बंदा सोचदा यार मैंने तब के प्रोटोकॉल्स पढ़े हुए हैं, यहूदी प्रोटोकॉल्स, और जो जो उन्होंने लिखा उस पे कैसे अमल दरामद कर रहे हैं, एक एक हरफ वाज़े है। मगर मुसलमान के लिए रब ने जो कुरान में लिखा है, क्या मजाल जो किसी हरफ के ऊपर अमल करके देख, एतबार ही नहीं, यकीन ही नहीं, शुकूक शुबहात, ये मसला वो मसला। लोगों गौर करो, सुनो, दिमाग च जगह नहीं जे देने कि मेरी पगड़ी किड्डी वड्डी है तो मेरा कुर्ता किड्डा चिट्टा है तो मेरी टोपी किड्डी ऊंची। अगर मैं दलील से हट के बात कर रहा हूं, काबा के रब की कसम, मैं आप लोगों का भी मुजरम हूं, मैं किताब और सुन्नत का भी मुजरम हूं, मैं रब का भी मुजरम हूं। यार हम तो यहां तक कहते हैं हम ज़ईफ रिवायत को दीन नहीं मानते, वो करे जुरत करे कोई मसलक जुरत, वो जी फजाइल में चल जाती है, कोई हरज नहीं। जब आदत बन जाएगी ना, किसी को घर में एंट्री दोगे जेड़ा वीरा बन के आउंदा ना, यही फिर बाद दे विच मामले। आज जिसको पीर बना रहे हो ना, जिसको गैर को एंट्री देके सी पैक दे रहे हो, कल को तुम्हारा एक कॉलोनी बनेगी और उसका तुम्हारे ऊपर एक कंपनी को जगह दी थी ना इंडिया में, अंग्रेजां दी एक कंपनी आई, कोई गल नहीं यार, फिर की होया, बोतलां ही बेचदे ने, आ कोक किड्डी टेस्टी है, मुंह ही नहीं लैंदी यार, नहीं टेस्ट नहीं लेना उनका, आंख में उनका तसव्वुर नहीं लाना। तौरात पढ़ रहे थे जनाबे उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मेरे महबूब की आंखें भी सुर्ख, चेहरा भी लाल, कहा उमर, रोका था कि नहीं रोका? मेरे होते ये शुरू कर दिया, ये क्या है? ते माशाल्लाह इत्थे हड्डियां ते तवीज लिख के दवे, ऊंट दी हड्डी बताऊं चीर के चार करके इनू घर च बन लो, आ हो जाएगा, पत्थरी निकल जाओ। ते माशाल्लाह कोई जिन्ना नाल शुरू कर दे ते आपां तां राजी, इतबार ही इतबार, इन्हें कागज दे उत्ते लाइन फेरनी है, पत्थरी उधरों निकल जानी है। मैं एतबार न करता तो क्या करता, ये एतबार मारेगा जो दज्जाल पे एतबार करेगा। फरमाया उसके पास जन्नत भी जहन्नम भी, मगर उसकी जन्नत जहन्नम है, जहन्नम जन्नत है। जो एतबार करके जन्नत में कदम रखेगा जहन्नम में गया। पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? असारे क़यामत में सबसे बड़ा धोखा है कि आपका दीन 2 नंबर करके, शकूक पैदा करके, शुबहात पैदा करके, गिरा करके, हक से हटा करके, नबी से दूर करके, असहाब का दुश्मन बना के, मेरे नबी के यारों से गैर करके, फिर आपसे जाकर के जो है आपको अपने लाइन पे चढ़ाया जाएगा। लिहाजा 5 अकीदे अपने मजबूती से थाम के बैठो, किसी को दिमाग में जगह नहीं देनी, और दिल में अल्लाह की तौहीद, जुबान पे पैगंबर की सुन्नत, कानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात। वो 5 अकीदे क्या हैं कि मेरे अल्लाह जैसा कोई और है ही नहीं। वक़्त नहीं वगरना बताता, तेरे रब ने इस वक्त दुनिया में 8 अरब आबादी के 2 हाथ रखे हैं, 16 अरब और 5-5 उंगलियां हैं, 80 अरब और 30 पूरे हैं दोनों हाथों में। दे जरा जरब कितना बनता है?
तेरे रब ने तेरी उंगली के किसी पोरे का नक्शा दूसरे से नहीं मिलने दिया। तू जब उठे छोटी सी जरूरत पे एक बच्चा नहीं मिला तो फलां जगह ते चला जाते, उथे ले लाते, तू तवीज ले ले, उथे कुकड़ बनते, उथे कट्टा देते, उथे बच्चा दे, वहां पे मन्नत मान और मिन्नतें कर, तुझे दे देगा। तेरे रब ने दाता को नहीं दिया, वो दाता की नगरी मैं उतरा था, पता किया, तारीख पढ़ी, सारी जिंदगी रब अगे तरस दे टुर गए, अल्लाह एक पुत्र ही दे छड़। ते रब ने क्या मेरी मर्जियां ने, वो देन ते आवे ते झूंपड़ी वालियां नु 10-10 दे दे, ते 12-12 दर्जन ना देने पे आए तो दाता की नगरी उस नगरी वाले को औलाद ना दे। तो फिर अल्लाह की मर्जी के ऊपर यकीन कामिल रख, नहीं करना मुझे शिरक, नहीं सुननी मुझे किसी और की बात, और पैगंबर से हटा के सुनिए। इत्थे बहना एडा सौखा नहीं है। मैनू अज 89 तो 33 साल हो चुके हैं। इन्हां 33 सालों च मैं तकलीद दे ताने सुने ने दादकियां लो, देवबंदियां ते नानकियां लो। 19 बंदे टुकड़े कर करके पोर वड के कबरां च रखे ने, मगर की मजाल जो पैगंबर दी सुन्नत दी तरफ एक अजान दा सिर्फ रुख कीता होवे, नहीं कीता। गैरत खाई है अपने लिए तो इतने डट गए, अगर नहीं डटे तो पैगंबर की सुन्नत और सीरत के लिए नहीं डटे, लड़ते रहे सारी जिंदगी उस तकलीद के लिए जिस तकलीद ने अल्लाह और उसके रसूल से बागी किया है। भाजी कुरान दी आयत पढ़ के जो तुसी तर्जमा पढ़ो तो नाल ही तुहानू आवाज आवे ते एडी वड्डी दस्तारे फजीलत हो के कुरान दा तर्जमा ना पढ़ियो गुमराह हो जाओगे। तो मेरे नबी ने या अय्युहन नास क्यों सुनाया सी सानू? अगर ये उलमा का काम था, अहले इल्म का काम था, आम बंदे का काम ही नहीं था, अल्लाह क्यों कह रहे या अय्युहन नास उबुदू या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम? तेरे रब ने इंसान को बुलाया क्यों था? वो तो आमी है, वो नहीं जानता। सर जी बड़ियां सीधियां सीधियां ते सादियां गल्लां सी। देहात चों पानी लाउंदा उठ के ते ऊठ चराउंदा आण के मेरे सोहणिया कोल बहिंदा सी, आप दो मसले दसदे सी, नाल ले जांदा सी, पल्ले बंदा सी। ए नहीं सी कहंदा चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, अभी अमल नहीं किया होता था। महबूब कहते थे जिन्हें जन्नती वेखना वेख लो, तो डिग देने ते गर्दन दा मणका टुटदा ते ओ जन्नत। ओ इन्ना ते यकीन करो, मैं मापियां दी खातर सोने नूं छड्ड बैठा। अल्लाह की कसम मैंने अपने ददियाल के लिए महबूब को नहीं छोड़ा, और अल्लाह से इस्तिकामत मांगता हूं। फखर नहीं, रिया नहीं, दिखावा नहीं, अपने ननियाल के लिए मैंने अपने मुर्शिद को नहीं छोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे यार शिया बेली थे, मैंने उनकी खातर नबी की बीवियों से या नबी के असहाब से बेवफाई का जुमला बोलना तो बड़ी दूर है, कभी दिमाग में आने भी नहीं। क्यों? इन्हां नाल वफाए यही अगे सरदार ने ते यही चौधरी ने, यही शाफे माशर ने ते यही साकी कौसर ने, इन्हीं ने जन्नत खुलवानी है। तो मैं गैर के ऐसे तरले मिन्नते ते एवें ही उथे बह के खाबे, कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी मसलक है आपको मुबारक हो, बेशक लिखो, लेकिन अल्लाह के लिए अल्लाह और उसके रसूल से बेवफाई ना करना। और लोग तो झूठ ऐसा बना बना के कमाल की, जनाब ये देखो, जनाब वो देखो, जनाब ये इंग्लिश में बात कर रहा है, वो उर्दू में बात कर रहा है, वो जनाब प्योर अरबी पढ़ रहा है, वो जनाब हवाले दे रहा है, वो अहादीस पेश कर रहा है, वो ये कभी पता ही नहीं कि डंडी कितने तरीके से मारता है, पता ही। सर जी 3 घंटे, अल्लाह माफ करे, मुझे मस्जिद में बैठा हूं, कोस्तान की गाड़ी पे बैठा था, लारी अड्डे में तकरीर लगी हुई थी, फैसलाबाद आते तक 3 घंटे गुफ्तगू सुनी मैंने, और तौहीद मौजू था, दावत मौजू था। अदू इल्लल्लाह, मेरी दावत अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ। हराम है जो एक जुमला भी अला बसीरत इन पे बोला हो, जो असल लुब्बे लुबाब है उस आयत का, कि मेरी दावत, मेरा पैगाम अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, सुन्नत के लिए, पूरी बसीरत के ऊपर, दलील के ऊपर, यकीन के ऊपर नहीं बोला गया। क्यों? ये जिन्नी सफाई नाल डंडी मारेगी किसी को की पता लगना, की ख्याल? ते भाजी दुनिया ते एतबार नहीं जे करदे दुनियादार। अज वे सब बैठे ने, इन्हों कहो हाँ जरा तू सुनियारे का काम करते रहे ने, जे कोई मदीनियों हाजी साहब आउण ते सोना लैके आउण ते कहण मैं मदीने च इन्ने सार रहा ते जरा लो ते तुसी चेक करो ते होवे पित्तल ते ए थल्ले बट्टी ते रगड़ के वेखण ना ते उदां ही ओदे पैसे दे देण, हो ही नहीं सकदा। मेयार है कोई कसवट्टी है नहीं जे कोई करदा। जे इत्थे तुहाडे सज्जे खब्बे माशाअल्लाह यकता मार्केट पुछ लो बाबियां नूं, सुनियारियां नूं,
जनाब की चलेगा। दीन में जो भी आए, ढीला आए, मीला आए, ज़ईफ आए, कमजोर आए, जनाब मन घड़ता है, मौजू है, सब चलेगा। फजाइल है जी, कोई हरज नहीं। खाने में क्या हरज है, पीने में क्या हरज है? हरज बहुत सारे हैं। ये जो चोग डालते हैं ना ऊपर से परिंदे को, वो बेचारा समझदा यार मेरे पेट दा बंदोबस्त किया है, किड्डा नेक घर है, इन्होंने मेरे लिए दाने बाजरा पता नहीं की पाया है, उन्होंने की पता भोले पंछी नूं के पिछे शिकारी बैठे ने, शिकारी दाना एवं नहीं जे सुट दे। सर जी ये जितना कुछ आपको मिल रहा है ना, आप शिकार हो चुके हैं, शिकार हो रहे हैं। कोई आपको हटा रहा है, दीन से दूर ले जा रहा है, कस्में उठा रहा है, कुरान सर पे रख रहा है, तो फिर नोट कर लें कि ये सब कुछ जितना भी है ये कहीं इसमें धोखा तो नहीं, उसका पता कर लें। जिन्ने एजेंट बाहर लैके जाते साडे किन्ने मुंडे बेचारे रस्ते च उदां ही रुड़ जाते, मुड़ के मां मां करदे ते बाबा करदे, जिन्होंने इत्थे काम लभदा भी सी ते अब्बे दा छड्ड के गए ते नहीं सी करदे, बाहर जाके करना है। जदों आईयां ना दो चंगियां चंबीड़ा, वह धाड़, वह अब्बा मेरे को बचा, वह अब्बा मैं निमी करेंदा, ये धाड़े मैंने सुनी है, ये चीखें आपने भी सुनी होंगी। जो कब्र की चीखें हैं फिर वो किसी को सुनाई नहीं देंगी, न किसी ने सुनना है। लिहाजा अपनी फिक्र आप करें। किसी रिश्तेदार ने आपके साथ नहीं जाना और किसी आलम ने भी आपकी कब्र में नहीं जाना। जानिए, इल्म सीखिए, इतना तो पढ़ें, तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इतना तो पढ़ें कि जिससे आपकी जिंदगी संवर के मौत अच्छी आए और फिर उकबा अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ का कहा गया है। कुछ अहबाब बीमार हैं, मेरे अपने घर के अंदर भी 2-3 बीमार हैं, जितने भी हमारे असातिज़ा बीमार हैं, दोस्त अहबाब, तो उनके लिए दर्द दिल से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत की ज़िंदगी दे। बिलखुसूस हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब और कुछ उलमा भी बीमार हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों की बीमारियों को अल्लाह ताला शिफा में बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाह तेरे लिए ज़मीन की तश्तरियाँ तारीफ़ों से भर के, हवाएँ फ़िज़ाएँ तारीफ़ों से भर के, आसमान के थाल तारीफ़ों से भर के अल्लाह तेरे हवाले करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह अगर इससे भी कोई और ज़्यादा चाहिए तो अनगिनत ला तादाद ला हिसाब तेरी तारीफ़ें, तेरी मजद, तेरी बुज़ुर्गी, तेरी अज़मत, तेरी किबरियाई। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, हालात से मजबूर हैं, परेशान हैं। अल्लाह तमाम दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह जितने लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको जायज़ और हलाल और अपनी तरफ से कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि वो फिर हाथ किसी और के आगे ना फैलाएं। अल्लाह इज़्ज़त की रोटी रोज़ी दे दे। अल्लाह रुसवा न कर, सफ़ेद पोशी को सलामत रख। अल्लाह मेरा वतन दिन ब दिन जो है वो इस्तेहकाम से निकल रहा है और लोग इसको जो है वो गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। अल्लाह जितने भी अंदरूनी बैरूनी दुश्मन इसके लिए चाल चल रहे हैं अल्लाह उनकी तदबीरें उन पर उलट के रख दे। अल्लाह मेरे वतन को इस्तेहकाम अता फरमा। अल्लाह इसे कलमे की रौनक और बहार नसीब फरमा। अल्लाह हमारे रवैये और अमल ऐसे कर दे कि जिसके साथ हमारे हुक्मरान ऐसे हों कि जिनके अंदर अदल और इंसाफ का मादा पाया जाए और अवाम और रियाया की रखवाली और सही मानों में खैर खाही हो। इलाहुल आलमीन बड़े सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह उन बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह मैं सब के नाम नहीं ले सकता। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफ़ाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह मेरे असातिज़ा, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, अल्लाह मेरी आवाम, जितने भी लोग अल्लाह हस्पतालों दरों क्लिनिकों में हैं अल्लाह सब के दुख शिफाओं में बदल दे। अल्लाह सब की परेशानियाँ आसानियों में बदल दे। अल्लाह जितने लोग आपस में लड़े हुए हैं अल्लाह दिल नरम कर दे, उनको एक दूसरे के करीब कर दे। अल्लाह जो बच्चे वालिदैन से जुदा हैं, दूर हैं, अल्लाह या अगवा हैं या बिछड़े हुए हैं या कहीं दूर जेलों में नहक फंसे हुए हैं, इलाहुल आलमीन उनको मिलने मिलाने की और रिहाई के असबाब पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन हम मुसब्बिबुल असबाब के सामने हैं, अल्लाह हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह इस वक्त जो है हम फ़कीर बन के कशकोल आगे किए हुए हैं, अल्लाह खाली हाथ ना मोड़ना। अल्लाह जितने भी रोज़े सियाम के हम नेकियां हिम्मत हुई है अल्लाह तेरे सामने पेश की हैं, अल्लाह जैसी भी हैं कबूल फरमा लेना। अल्लाह जैसी भी हैं कबूल फरमा लेना।
अल्लाह तेरे दर पे आके सच्ची तौबा करते हैं, हमारे छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे जितने भी अजीज़ इस दुनिया से गए हैं, हमारे वालिदैन या बहन भाई या बच्चे या उनमें से कोई एक, अल्लाह बिलखुसूस इस इदारे से मेरे बड़े सारे असातिज़ा जिनसे हमने बैठ के ज़ानो तलम्मुज़ में तालीम हासिल की थी, अल्लाह वो आज चेहरे नज़र नहीं आते। इलाहुल आलमीन उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह एक वक़्त था वालिद साहब पहलू में बैठे होते थे, इलाहुल आलमीन उनके दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह जिस माँ बाप ने हमें यहाँ बैठने के लायक बनाया है, जिन असातिज़ा ने मेहनत की है, इलाहुल आलमीन हम उनका सिला नहीं दे सकते, अल्लाह उनको तू ही अजर अता फरमा। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा, आला इल्लियीन में जगह दे। अल्लाह इस मजलिस में अल्लाह जो भी कोई बीमार बैठा है, दुखी है, कोई परेशानी लेके बैठा है, अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, अल्लाह तेरे पास सब कुछ है, तू गनी है, हम मोहताज हैं। अल्लाह हम मांगत और साहिल बन के तेरे सामने अल्लाह सदा लगा रहे हैं, हमारी सदा को सुन ले। अल्लाह दिल बदल दे, अल्लाह आसानियाँ फरमा दे, अल्लाह मुश्किलें टाल दे, अल्लाह बे औलादों को औलाद दे, जिनकी औलादे ना फरमान है अल्लाह फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जो शादी और रिश्ते के मामले में परेशान है, अल्लाह उनको इफ़्फ़त और आबरू की ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अच्छा जीवन साथी दे दे। अल्लाह मेरे हरमैन शरीफैन की अल्लाह हिफाज़त फरमा। अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता मौत न देना जब तक अपना घर न दिखा दे। अल्लाह हमारे लिए हमारे ख़ानदानों समेत इसके बंदोबस्त कर दे। अल्लाह उसके खिलाफ उठने वाली मैली निगाहें और अल्लाह जितने भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे और जो जो मुहिम जुई हो रही है, अल्लाह उनको उन्हीं पे पलट दे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह एक मोतक़िफ़ीन जो घरों से आके बैठे हैं, अल्लाह इनकी हाज़िरियाँ कबूल फरमा। अल्लाह इनको सही लज्जत दे। अल्लाह जो दीन का एक मज़ा है, जो असल दीन है, वो अता फरमा। अल्लाह तो इससे तेरा खालिस दीन मांगते हैं। अल्लाह शुकूक व शुबहात से, अल्लाह झूठे लोगों से, दज्जालों मकारों से अल्लाह हमें दूर रखना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर